छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। वाह वाह वाह। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब सांस बुझेगी, नहीं सांस नहीं बुझेगी, प्यास बुझेगी। चलो मैं लाइव आ चुका हूँ, मैंने देखा नहीं, बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे। हेलो हेलो बाइकर भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ जिग्स भाई, एकदम मस्त। गुड आफ्टरनून विश्वास भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन। मेरा गाना सुनने के लिए भी थैंक यू। जो मैं कैसा कैसा गा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो चलो आज का सेशन चालू करते हैं, एकदम मस्त। हेलो अभिषेक भाई, एकदम हेलो विश्वास पवार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सबके क्वेश्चंस के आंसर देगा ये फैजल। आज अच्छे मूड में बैठा हूँ। निफ्टी व्यू सब बताऊंगा। घर की डील शायद मेरी होने वाली है। अभी मैंने बात की है, मेरा पुराना ही 1 BHK को मैं कन्वर्ट शायद करूँ और अच्छी डील दे दे मेरा बिल्डर भाई। मंडे को जाके एकदम फाइनल डिस्कशन है, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग से शेयर करूँगा मैं वो। एक शायरी याद आ गई भाई आप लोग के लिए, चलो आज कम जाने थोड़ा पेश कर देता हूँ एक शायरी। आज काफ़ी इमोशनल हो गया था, किसी का सुना सुबह सुबह। एक जन मेरे फ्रेंड की मॉम एक्सपायर हो गई, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ दिमाग में चल रही थी। तो एक शायरी है, लोग कहते हैं जन्नत से खूबसूरत कुछ नहीं, लोग कहते हैं जन्नत से खूबसूरत कुछ नहीं, शायद उन्होंने अपनी माँ को कभी हंसते हुए नहीं देखा होगा। तो ये शायरी के साथ सभी माँओं के लिए, अपने मॉम को जितना टाइम दे सको दो, कम टाइम है, हम बहुत बड़े हो गए हैं, पैसे के पीछे भाग भाग के सारी चीज़ें कर करके। मम्मी लोग को टाइम दो, दूसरे लोग की मम्मी को भी टाइम दो, खुद को भी टाइम दो, बाकी सब यहीं रह जाता है। जैसे अपन बोलते हैं आज ज्ञान दे रहा हूँ, बट इट्स ओके, ले लो ज्ञान, सारी चीज़ यही रह जाती है। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हेल्थ, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फैमिलीज हेल्थ एज वेल, बिकॉज दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इन दी एंड पैसा तो आज नहीं तो कल आ जाएगा, मगर माँ बाप बहन भाई ये रिश्ते जल्दी नहीं आते, एक बार चले गए तो चले गए। ठीक है, तो अभी चालू करते हैं आज का लाइव सेशन। चालू करने से पहले हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल सब लोग को। जो भी हमारे साथ नए फॉलोअर्स बने हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमको ऐसे सपोर्ट करने के लिए। जो हमारी 10,000 की फैमिली है उसको ऐसे ही ग्रो करते जाओ, 10,000 को 1 लाख पहुंचाओ, 10 लाख पहुंचाओ, नहीं भी पहुंचाओगे 10,000 के लिए एक भी मेरे फॉलोअर रहेंगे तो भी मैं आऊँगा। और जो नए, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है, प्लीज़ ऐसे जुड़े रहो। आई ट्राई टू गिव मोर एंड मोर गुड कॉल्स कि आप लोग को पैसा बने। फिलहाल निफ्टी का व्यू बताते हैं ये बार का। पिछले बार मैं बोला था मार्केट 16,500 तक जा सकता है, 16,200 तक गया था मार्केट। उसके बाद साइडवेज है, मैंने बोला था 16,500 पे आने के बाद यू कैन स्टार्ट बाइंग, बट ओनली 30% ऑफ द शेयर्स, यानी 30% ऑफ द शेयर्स मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो 3,000 रुपये का आप बाय करो, बाकी का धीरे धीरे आप बाय करना, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है। क्यों अनसर्टेनिटी, किस चीज़ के वजह से, मैं फैक्टर्स बता देता हूँ। फैक्टर्स ये है कि जैसे कि बाहर युद्ध चल रहा है और न्यूज़ उसको और ज़्यादा एलॉबरेट कर रही है, पता नहीं क्या होगा आगे। अगर समझ लो बहुत सारी कंट्रीज आके जुड़ गई और बहुत थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खिंच गया तो निफ्टी और नीचे गिर सकता है। प्लस हमारे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उसका भी असर पड़ेगा। इसके वजह से देखो जो वॉर हो रहे हैं उसके वजह से देखो कमोडिटी प्राइस बढ़ेगी, कमोडिटी प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब आप समझते हो, जैसे कि महंगाई दर बढ़ेगी, महंगाई दर बढ़ेगा तो मिडिल क्लास हमारे जैसे
लोग पे असर पड़ेगा, जब हमारे जैसे लोग पे असर पड़ता है, क्योंकि हमारी कमाई उतनी रहती है और महंगाई बढ़ जाती है, तब मार्केट डाउनफॉल होता है। डाउनफॉल हमेशा से देखो, जैसे 2000 अभी जैसे कि इंडिया विक्स भी आप देख रहे हो 30 के ऊपर चल रहा है और वो सस्टेन कर रहा है। ऐसा हुआ था 2008 में, मैं ये नोटिस किया था, 2008 में भी देखा था, उसके बाद कोरोना में भी देखा था कि जब मार्केट गिरा था तो ये चीज़ कंसिस्टेंट थी। प्लस अभी भी देखा हो ये टाइम पे कि जो चल रहा है इंडिया विक्स वो ऊपर जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर भी मैं कॉल्स दे रहा हूँ, पब्लिक जो पूरा पूरा पैसा एक साथ लगा रही है और फिर मेरे को पूछ रही है कि भाई नीचे क्यों जा रहा है। भाई मैं ये टाइम पे अच्छे स्टॉक्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, मैं भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी अभी ये टाइम पे कौन से सेक्टर ज़्यादा अच्छा हो सकता है, जैसे कि जो कंपनी वो बना रही है, अगर वॉर वेपन्स बना रही है, गो फॉर दैट कंपनी। उसके बाद गो फॉर स्टील सेक्टर, गो फॉर आईटी सेक्टर, हाँ वो सेक्टर पे जाओ। उसके बाद देखो पीवीआर हो गया, ऐसे उसमें जाओ। अगर इंडियन इकोनॉमी खुलेगी तो पीवीआर पे तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा कोई वॉर का कोई उसका, तो वो सारे चीज़ पे आप जा सकते हो। प्लस ब्रॉडबैंड सर्विसेज एयरटेल वेयरटेल, उस पर भी असर यहाँ पे नहीं पड़ेगा, तो आप उस पर भी जा सकते हो। बाकी बैड गुजर गोपाल भाई ज्वाइन कर लिए, इन्होंने बहुत अच्छा लिख के भेजा था एक कमेंट पे पब्लिक को बताने के लिए कि क्या क्या इफेक्ट कर रहा है मार्केट के ऊपर। तो चलो निफ्टी का ओवरव्यू देते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के वीडियो कॉल्स और कॉल्स लेने से पहले निफ्टी का ओवरव्यू। फिलहाल मंडे के लिए मैं न्यूट्रल हूँ, मंडे के लिए न्यूट्रल मैं इसके लिए हूँ क्योंकि इसने एक डोजी बनाया है, यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। अगर निफ्टी 16,203 के नीचे सस्टेन करता है मंडे को और ये वॉर कंटिन्यू रहता है, खत्म नहीं होता है, जैसे अभी मालूम ऐसा सुनने में आ रहा है, मेरे को भी पता नहीं है कि यूक्रेन का भाई पोलैंड में जाके बैठा है वो प्रेसिडेंट जो भी है, अगर वो बाहर है तो अगर समझ लो रशिया कॉन्कर कर लेता है तो एक समझ लो एक वॉर खत्म हो जाएगा, समझ लो खत्म ही हो जाएगा फिर, तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। इट्स बेस्ड अपॉन सेंटिमेंट्स। अभी फिलहाल मेरे व्यूज भी इतने ज्यादा प्रिसाइज नहीं रह सकते अकॉर्डिंग टू टेक्निकल, क्योंकि बाहर के फैक्टर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। तो ट्रेड करो ये मार्केट में, कम से कम करने की कोशिश करो, लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा लेके आप डालते जाओ, जितना डाल सकोगे डालते जाओ। निफ्टी का व्यू फिलहाल बता दूं, 16,200 के नीचे अगर सस्टेन करता है फॉर 15 टू 20 मिनट्स या 10 बजे तक, तो आप नीचे के लिए आप खेल सकते हो। काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है अभी फिलहाल निफ्टी का 16,190 पे है। 16,190 अगर तोड़ता है मार्केट तो 16,000, 15,050, 15,050 बोल रहा हूँ, 15,600 तक नीचे जा सकता है। बॉडी बॉय बैड बॉय गुजर गोपाल भाई ने एक और न्यूज सुनाई है, ये सीएनबीसी से भी पास है हमारे भाई, ताइवान का भी इशू भी आ रहा है ही है। वाह 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 वाह। और एक इशू आ रहा है, जब इशू आते ही जा रहे हैं तो थोड़ा सा सेंटिमेंट वीक है, तो चलो ट्रेडर लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छा लेवल देख के घुसेंगे, पुट ऑप्शन लेंगे या कॉल ऑप्शन लेंगे, वो तो मंडे मालूम पड़ेगा। 80% ऑफ द टाइम अगर आपने पुट या कॉल ऑप्शन लिया है, एक टारगेट सेट करके खेलना, उसी दिन खत्म कर देना ट्रेड, आधे 1 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे में खत्म करो। और हाँ व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैं बता दूं, ये बार व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा रहा मेरा, ये हफ्ता बहुत ही सही रहा, हमने बहुत सारे कॉल्स दिए, उसमें से थर्सडे को शायद मैंने एक कॉल नहीं दिया पब्लिक को, मैंने खुद लिया था, मैंने पुट ऑप्शन लिया था दबा के, उसमें खाली मैं कमाया हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने पब्लिक को दिया था कि पुट ऑप्शन खरीद लो, 75 पे खरीदो, और 100 का टारगेट दिया था, मगर जैसे ही मार्केट नीचे गिरा तो मैंने 75 पे स्टॉप लॉस लगवा दिया। और अनफॉर्चुनेटली मैं सब लोग को चाहता था कि वो लोग ट्रेल करे, तो मगर ट्रेल नहीं कर पाए, उसके बाद मैंने फिर दिया नहीं कोई दूसरा कॉल, और मैंने वो चीज़ होल्ड रखा था, इट वेंट टिल 200। बहुत कम जन ने कमाया उस दिन, हम हिमांशु जैन करके हमारे एक फॉलोअर और सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमाया, 150 का टारगेट लिया, और बाकी खाली मैंने लिया है वो टारगेट। अभी टाटा पावर सबके मैं लेता हूँ, आप लोग जिसका मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर पा रहा हूँ प्लीज वीडियो कॉल पे आके मेरे से पूछ सकते हो। अभी टाटा पावर 1000 क्वांटिटी एट 220, लेट मी सी टाटा पावर इज अ गुड स्टॉक, यू अच्छा बाय है, आपके पास है तो टाटा पावर, मैंने भी कॉल दिया है टाटा पावर।
अभी फिलहाल टाटा पावर नीचे गिर सकता है ड्यू टू मार्केट सेंटिमेंट्स। अगर नीचे गिरता है यू कैन ऐड 220 पे लिया है। अगर वो गिरेगा तो समझ लो 200 तक जाएगा, 200 या 190 तक भी जाए तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी रहेगी। आई टेल टू बाय एग्रेसिवली दिस स्टॉक। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर देना। अगर 200 तक आता है ये शेयर तो, या 190 तक जाता है तो और 4,000 ऐड कर लेना। इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा आपको पैसा देगा। अब आते हैं मैन इंफ्रा। एक जन पूछ रहा है भाई लोग आप लोग आ जाओ वीडियो कॉल पे बात करो, ज़्यादा मज़ा आएगी, टाइप करने की इतनी मेहनत नहीं लगेगी आपको, और मैं भी आप लोग से ज़्यादा अच्छे से आप लोग को मैं आंसर दे सकूँ। मैन इंफ्रा इज एट 183 आपने खरीदा है, कोई बात नहीं, 183 पे खरीदा, अभी 97 पे चल रहा है। अब मार्केट सेंटिमेंट के साथ अगर ये भी गिरेगा तो 85 तक गिरे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 72 तक जाए तो भी नहीं छोड़ना है आपको, एग्रेसिवली बाय करना है। ये चीज़ वापस ऊपर जाएगी। एक बार सेंटिमेंट ठीक होएगा तो मेरे हिसाब से अप्रैल तक सारे सेंटिमेंट खत्म हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे अप्रैल एंडिंग तक। मेरा बर्थडे भी आ रहा है भाई अप्रैल में, तो भाई अपन बोलते ही है बर्थडे भी है अपना, अच्छा मंथ है, अपन अप्रैल में और ज़्यादा कमाएंगे। तो अप्रैल तक अगर ये गिरता है तो ठीक है, 103 पे है, उसको बेचना मत, और आप ऐड कर सकते हो नीचे गिरे तो। नैल्को फॉर मंडे, चलो मैं देखूँ नैल्को फॉर मंडे, अगर मैं नैल्को पे मंडे खेलता तो क्या करता। नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल कहाँ गया नैल्को, उसकी बात हो रही ना भाई, नैल्को नेशनल एल्यूमिनियम ही है ना, नेशनल एल्यूमिनियम ही ना भाई। ओहो जिग्स भाई, आपका 18 अप्रैल को है, 17 तारीख को मेरे को विश करना, 18 तारीख को मैं विश कर दूंगा, 17 तारीख को आप बर्थडे गिफ्ट भेज देना, उसके बाद फिर वही देख के मैं 18 तारीख को आपको गिफ्ट भेजूंगा। मैं 2-4 स्टॉक बता दूंगा आपको गिफ्ट थे। अच्छा ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम अभी अगर आपके पास पता, आपने पूछा आपका शॉर्ट टर्म व्यू है कि लॉन्ग टर्म व्यू है ये पता नहीं। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक स्टॉप लॉस देता हूँ 120 का। आपने अगर नीचे के लेवल पे लिया है तो 120 पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना, और अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करो भाई, पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल क्राइसिस में, अभी जो ये क्राइसिस चल रहा है इसको क्राइसिस ही बोलना पड़ेगा, इसमें यही सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो आपको अच्छे लेवल और आगे मिलेंगे, तो प्लीज़। ओ यू फ्रॉम न्यूजीलैंड ब्रदर, देखो हमारे फॉलोअर न्यूजीलैंड में बैठे हैं, तो भाई लोग सोच समझ के मैसेज करने का, भाई अपन बड़े लोग हैं, न्यूजीलैंड से फॉलोअर है हार्ट वार्ट भेजो इसी नाम पे भाई। जब इंडिया आओ भाई न्यूजीलैंड से तब गिफ्ट लेके आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। तब तक मैं आपको गिफ्ट देता रहूंगा, अच्छे अच्छे शेयर। बता के चलो भाई, कोई आना ही नहीं चाहता भाई, 2 बार 2 सेशन से देख रहा हूँ, कोई मेरे से मिलना ही नहीं चाहता वीडियो कॉल पे। क्या है भाई, क्या चल रहा है, क्वेश्चन पूछ के निकल जाते हो आप लोग। बताओ क्वेश्चंस पूछो फटाफट। अरे वाह वाह, हार्ट हार्ट ऐसे देते जाओ, मारो मुँह पे मारो। टाटा स्टील भाई मैंने अब फिर से इन्वेस्ट किया है, मैंने खुद इन्वेस्ट किया है अपने पोर्टफोलियो में, प्लस अपने बंदे लोग हैं मेरे जो यहाँ पे मेरे साथ वर्क करते हैं, उनको भी मैंने बोलते वो लोग की सिप चालू करवा दी है, बहुत कम की सिप है, 2-3 हज़ार रुपये की महीने की मैंने चालू करवा दी है। तो उसमें मैंने टाटा स्टील भी बोला है कि प्लीज़ एक शेयर तो खरीदा करो हर महीने। टाटा स्टील अभी फिलहाल थोड़ा सा, अभी 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, 1299 उस दिन हाई दिया था, यानी 2 दिन पहले, यानी तीसरे दिन, यानी 3 दिन पहले दिया था ये। अभी आप होल्ड कर सकते हो 1237 तक, ये अगर नीचे जाएगा अभी जो दिख रहा है, या कल से पलट जाएगा, स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, इसको होल्ड करो। मैंने पिछले साल शायद 2500 का मैंने टारगेट दिया था इस पे, 2500 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। 2500 दिसंबर तक आएगा, नहीं आएगा तो ये लेवल से तो ऊपर ही रहेगा, ये सोच समझ के इस चीज़ में इन्वेस्ट करो। चलो बहुत दिन बाद कोई आए हैं हमारे पास, हम वीडियो कॉल लेते हैं। चलो पहला वीडियो कॉल हमारा बहुत दिन बाद।
हेलो 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 हेलो। थैंक यू प्रथमेश देसाई, थैंक यू फॉर द वेव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो। हेलो हाँ भाई। सर, हिंडल को 580 का पुट लिया है अच्छा, 19.35 पे। पहले हिंडाल्को का चार्ट देख लेते हैं। ऐसा कि आपने चार्ट देख के लिया था कि किसी ने बोला था? किसी ने बोला है सर, स्टील सेक्टर डाउन जा प्रेशर में, इसलिए लिया है सर। हिंडाल्को अभी फिलहाल देखो, जो मैं अभी आपको नाल्को बता दूं, अभी नहीं ये तो सर, हिंडल को। हिंडाल्को ही बोल रहा हूँ मैं भाई। हाँ मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। फिलहाल जो वॉर की क्राइसिस हुई है यूक्रेन और रशिया, अकॉर्डिंग हाँ। टू माय नॉलेज यूक्रेन और रशिया बड़े स्टील कमोडिटी में स्टील सप्लायर्स थे। मगर अब क्योंकि वहां से समझ लो डिमांड चेंज होगी, तो इंडिया पे आएगी सबसे ज्यादा, या तो चाइना पे जाएगी। तो जी इंडिया और चाइना में ये सारे जो सेक्टर है उनको जी। और पॉजिटिविटी आएगी मेरे हिसाब से। तो मेरे को लगता है तो डिमांड इनकी बढ़ेगी तो ये शेयर्स और ऊपर जाएंगे। अच्छा, हाँ, अभी फिलहाल जो टेक्निकली जो मेरे को दिख रहा है 564 तक नीचे गिर सकता है। आपने कितने का कॉल लिया है? पुट यानी 580 का पुट लिया है 19.35 पे मंडे के लिए। 19.35 पे मंडे पे। चलो ठीक है, मंडे के लिए मंडे को ही निकल जाना, प्रॉफिट दिखे तो। जी मंडे तक ये प्रॉफिट दिख सकता है आपको। जी जी। ये टारगेट मुझे दे सकते हो क्या 19.35 स्टॉप लॉस के साथ? स्टॉप लॉस के साथ चलो, मैं वैसे देता नहीं हूँ मगर आज आपको दे देता हूँ हिंडाल को। हिंडाल को 580, 560, 580 पुट। 580 जी, 31st मार्च। मार्च। हाँ 20 रुपए पे अभी चल रहा है। चलो आपको इसका मैं देता हूँ स्टॉप लॉस। इसका स्टॉप लॉस अगर प्रिसाइजली है 15 रुपीज का, इसका स्टॉप लॉस लगा लो आप। जी। ठीक है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 5 रुपए का टारगेट आप ले लो। ओके ठीक है, और ओके। एकदम स्ट्रिक्टली ट्वेंटी फॉलो थ्री करना। हाँ ट्वेंटी थ्री क्योंकि 24 पे निकल जाऊँ? ठीक है, मैं 5 बोला हूं तो आप 2-3 रुपए पे भी निकल जाओगे तो भी ठीक है। 20, 21, 22, 23, 22, 23 पे भी निकल जाओगे तो भी ठीक है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, थोड़ी देर में आई कॉल यू। ओके भाई, आई विल बी वेटिंग। हेलो रैन भाई, बहुत दिन के बाद आप आए। आई एम डूइंग गुड ब्रदर, आप कैसे हो? ऐसा बहुत मजा आती है जब ऐसे पुराने लोग जुड़े रहते हैं हमारे साथ, तो बहुत ऐसा पॉजिटिविटी फील होती है। ऐसा नया नया कॉल देने का मन करता है। अभी मैं नया चीज जो लेके आया हूँ, नया मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ निफ्टी के ऊपर, इतने साल से कर रहा हूँ। अभी और नया एक चीज लेके आया हूँ। जैसे ही वो चीज मेरे हिसाब से अगर प्रॉफिटेबल रही मेरे को थोड़े दिन में, तो आई विल श्योरली कम लाइव एंड टीच एवरीवन कि वो चीज को कैसे कर सकते हैं अपन, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसको, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन अ ट्रेडिंग मेथड, सो एवरीबडी विल अर्न टुगेदर। HDFC बैंक। हेलो। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो? हाँ जी, बढ़िया सर, बढ़िया। और बताओ कैसा चल रहा है ये वॉर के हिसाब से, पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है अपना? पोर्टफोलियो तो रेडी चल रहा है सर। वही तो अच्छा है, वैलेंटाइन डे के बाद वो रेडी हो गया। हाँ, रेडी हो गया है। एक्चुअली मैं फंस गया हूँ एक कॉल में सर, नाल्को की कॉल में ही। नैल्को की कॉल नेशनल में? एल्यूमिनियम की। नेशनल हाँ एल्यूमिनियम एक्चुअली कल चल रहा था फ्राइडे को, तो मैंने इसकी सी ले ली हाँ। 150 की, नियर अबाउट 2.05 के अराउंड। हम्म। और मैं सारा दिन बिजी रह गया, मैं चेक नहीं कर पाया इस चीज को, और वो तो चला गया कुछ ज्यादा ही डाउन। ये चल रहा है नियर अबाउट अब 0.75 के आसपास चल रहा है। तो 12,000 पर लॉट का मेरा लॉस चल रहा है इस पे। अच्छा, आपने कितने का कॉल लिया या था इसका? मैंने लिया था 2.05 का, 150 140 का आई थिंक मेरा ये, 140 वन का।
2 रुपए या का, तो इट्स दो रनिंग। 2 रुपया 50 पैसे पे लिया था और वो 75 पैसा आ 2 रुपए गया। 5 पैसे पे, 2 रुपए दो पांच रुपये पैसे पे। पांच पैसे पे और वो या 75 पैसा आ गया। तो जैसे कि देखो एक या रूल रहता है कि या उस पे आपको 50% से ज्यादा लॉस नहीं करना है कोई भी प्रीमियम पे, नहीं क्योंकि खाना फिर वो, था। हाँ ठीक है चलो एक स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए था। अभी देखो पैसा गया तो गया। मैं हमेशा से क्या बोलता हूँ, एक बार हाँ मेरे को है ना, मैं आपको एक ऐसे ही एग्जाम्पल नहीं, मेरा लाइफ इंस्टेंस बताता हूँ। मैं अपने ऑफिस में बैठा था और बैठे हाँ। बैठे 8 लाख नुकसान हो गया मेरे को। ठीक है, हमारा भी नुकसान होता है, ओहो। तो 8 लाख नुकसान हुआ। तो बंदे लोग बैठे थे मेरे, जो अभी भी मैं दोस्त ही बोलता हूँ, जो स्टूडेंट रहे या कोई भी रहे या मेरे हाँ वर्क कर रहे थे, तो ऐसे हाँ मेरे दोस्त लोग सब बैठे थे। तो हाँ। भाई 8 लाख नुकसान हो गया और अब ओहो। टेंशन नहीं आ रहा है। मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला कि एक सिगरेट जलाई। ऐसा भाई हाँ कोई अगर सुन रहा नहीं रहना चाहिए घर वाला। बोले हाँ। हाँ। और फिर पिया आराम से। मैं बोला चलो अच्छा। खत्म। ओके। क्यों? क्योंकि खत्म हो गया ना, वो चीज पे हम रो हाँ नहीं खत्म। सकते। मगर अगले हाँ बार रो है नहीं ना, सकते। अगले बार से वो हमेशा से मैं वो लॉस याद रखता हूँ कि मैंने क्या गलत किया था। तो वो हाँ चीज स्टॉप लॉस हमेशा से लगा दो, दूसरे दिन हाँ। रिकवर कर लेंगे। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन हम्म, ऐसा है कि आपको रोज अपॉर्चुनिटी देगा। फिर आप कोई कोई दिन ऐसा भी आएगा कि आप बैठ के सोचते रहोगे, अगर पैसा रहता तो आज कमा लेता यार, आज तो इतना सिंपल था। हाँ और अपन राइट। डिफिकल्ट डे पे फंसे रहते हैं और पैसा पूरा बर्बाद कर देते हैं और उसी दिन रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो नेशनल हाँ एल्यूमिनियम देखो अभी आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका है। मैं अभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप पैसा हम्म, निकाल लो, क्योंकि बचा ही नहीं है कुछ। हाँ ठीक है, और हाँ जितना बचा है उसमें आपको हजम भी नहीं होगा, तो या तो उसको जीरो हो हाँ। जाने दो। ठीक है, मैं थोड़ा ओके। अनऑर्थोडॉक्स चीज बोल रहा हूँ, जीरो नहीं हो नहीं जाने यू आर दो। राइट। हाँ हाँ, क्यों जीरो हो हाँ जाएगा तो ठीक। एक पहली बात तो आपको खुद को लाफा पड़ेगा कि अगले बार मैं ये चीज नहीं करूंगा। और सही सेकेंडली, सही। सेकेंडली क्या है कि अब जैसा मेरे को लग रहा है कि जैसे कि मैंने अभी हाँ बोला कि ये सारे सेक्टर्स ऊपर जाने वाले हैं, हाँ क्योंकि स्टील सेक्टर की डिमांड ड्यू टू वॉर इंडिया में और हाँ। चाइना में बढ़ गई है। तो समझ लो ये कमोडिटी सेक्टर हमेशा से, जब मार्केट गिरता है तो कमोडिटी सेक्टर ऊपर जाता है। ये चीज तो वाइजा वैसा बहुत सालों से चली आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट कैन गो अप। आप खाली एक चीज कर ओके। सकते हो, आपका अगर जो लॉस हुआ है, लॉस में से हम्म। अगर 50% भी रिकवर हो जाए तो प्रॉफिट के लिए मत जाना, निकल जाना। ओके। मे बी वो आपको ओके। प्रॉफिट से ज्यादा दिखा सकता है और नेशनल एल्यूमिनियम हम्म, शायद 140 भी टच कर ले, क्योंकि अभी यहाँ से अगर पलटेगा तो समझ लो, हम्म, अगर मैं रहता तो यहाँ पे मैं घुस जाता था। यहाँ पे भी 119 118 का स्टॉप लॉस लगा के फॉर अ टारगेट ऑफ 135 रुपीज फर्स्ट टारगेट और 138 रुपीज सेकेंड टारगेट। तो मैं अभी भी ओके। घुस सकता था। बट अगर आप रिस्क ले रहे हो तो मैं वही बोलूँ कि 50% रिकवर कर लो और 5-6 दिन शांत रहना, उसके बाद कोई नया ट्रेड लेना। ऑप्शंस में फिलहाल मैं बोलूंगा सब लोग अवॉइड करो, और ऑप्शंस में खेल रहे हो तो उसी दिन निकलने की कोशिश करो। विक्स 30 पे चल रहा है, वॉलिटिलिटी इंडेक्स 30 पे चल रहा है भाई, मैं हारता हूँ उसमें, समझ रहे हो। और मेरे को हाँ, दस हाँ, बारह साल का एक्सपीरियंस, मैं अपने आपको भगवान नहीं बोलूंगा, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है भाई, जो सुबह से शाम 3:30 बजे तक बैठा रहूंगा मार्केट में और शाम तक ओके। फिर भी रिसर्च करके भी हम भी लॉस खा रहे हैं वॉलिटिलिटी इंडेक्स की वजह से, क्योंकि दोनों बाजू ओके। घूमेगा मार्केट। तो आप लोग को और ओके। ज्यादा तकलीफ होगी। और इन दी एंड अगर मैं लूज भी कर रहा हूँ तो मैं एक लॉट लेके खेलता हूँ मार्केट को चेक करने के लिए। तो उसमें बड़े ट्रेड ओके। निकल गए तो निकल गए, नहीं तो नुकसान होता है 1000 2000 3000 का, जो गलेबल है हजम हो जाएगा। आप समझ रहे हो, ज्यादा पैसा कमाने जाओगे ये मार्केट में, फिलहाल रुक जाओ अप्रैल तक। मैं तो बोलूंगा तब ठीक तक है। के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लो, वो ज्यादा अच्छा है। कैश कैश में ओके। खेलो। ठीक है सर। ओके। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आप, थैंक यू आप ऐसा कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। ओके सर। सर एक हेल्प कर दो, आई एम स्टक इन ओरिएंट ग्रीन पावर शेयर व्हिच इज हिटिंग कंटिन्यूअस लोअर सर्किट। लेट मी चेक ओरिएंट ग्रीन, ओरिएंट ग्रीन पावर। देखो पहली बात तो अभी आपने हेल्प मांगी है तो आपको मैं दो तरीके की हेल्प देता हूँ। एक की मैं जैसे बोलता हूँ कि ऐसे शेयर में जाना नहीं है जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगा रहे हैं, आप निकल नहीं पाओगे भाई। जब अपर सर्किट भी लगा रहेगा, लोअर सर्किट भी होता है, तो आप कैसे निकलोगे उसमें, सर्किट लगेगा। ठीक है, तो फर्स्टली आई टेल यू टू, क्या बोलते हैं, अगर आपने लिया है, कितने पे लिया है पता नहीं, लोअर सर्किट मार रहा है, ये 7 रुपए तक गिर सकता है। 7 रुपए के बाद शायद एक अप मूव मिले आपको, तो वो 17 रुपए तक जाएगा। तो आप एक 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 17 रुपए के लिए होल्ड करो। अपर सर्किट पे निकल जाना, जब अपर सर्किट 17 पे अगर पहुंचे 17 पे इसको छोड़ देना।
योर प्राइसेस एट 22 ब्रदर, स्टिल आई टेल यू कि 17 पे आप इसको छोड़ दो। क्यों रिस्क ले रहे हो? फिर पैसा बर्बाद ही हो जाएगा थोड़े दिन में अगर आप उसको होल्ड ही रखोगे तो। नहीं नहीं भाई, इसमें एवरेज मत करो, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? नहीं, जितना गया चला गया, उसको हजम कर लो। आईटीसी, आईटीसी बताता हूँ, आईटीसी। आईटीसी मैंने भी कॉल दिया है, आईटीसी का मैंने कॉल दिया था, शायद ऊपर के लेवल पे दिया था, 230 35 अराउंड मैंने दिया था, ठीक है। 230 पे अराउंड दिया था, फिर नीचे गिरा। तो मैंने पिछले बार भी बोला था भाई इसको ऐड कर लो, तो ऐड जिसने जिसने किया है उसको अभी प्रॉफिट रहेगा। अभी आईटीसी जो मैंने पुराने लेवल दिए थे, वंस इट ब्रेक्स 238 इट कैन गो अप टू 245 एंड 250, होल्ड योर ट्रेड। जिसका मैं क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज वीडियो कॉल पे आओ, मेरे से बात करो। टाटा स्टील कितने पे ऐड कर सकते हैं? बैड गुजर भाई, उनको आंसर दे दो अपने सूरज भाई को। हेलो। हेलो भाई, मैंने आईडीएफसी फर्स्ट कैपिटल बैंक 60 पे बाई किया था आज से 7-8 महीने पहले। तो इसमें से कैसे निकल सकता हूँ अभी, या कोई आइडिया, कोई टिप्स दीजिए प्लीज। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरे हिसाब से बहुत कस्टमर सर्विस बहुत बेकार है भाई, बहुत बेकार बैंक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, चार्ट तो बाद में देखूंगा। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत सर्विस इसकी बहुत खराब है। मैंने खुद ट्राई किया इसका, तो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसका पहले से ही सर्विस खराब है और टेक्निकली भी अभी देख रहा हूँ तो डाउन ही चल रहा है ये। तो ठीक है, चलो आपको एक स्टॉप लॉस देता हूँ। कितने पे आपने खरीदा था? 60 का बाई है मेरा। 60 का बाय है तो एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 39 का लगाओ। और जैसे ही आपको, अगर समझ लो ये 48 49 का लेवल आपको दिखता है, तो प्लीज इसमें से निकल जाओ, अगर दिखता है तो। मगर ये 39 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रखना, और जैसे ही 39 होएगा वैसे ही आपको उसमें से निकल जाना है। इसके बदले आप दूसरा शेयर ले सकते हो, फेडरल बैंक, जो बहुत ही अच्छा है और आगे आपको जाके बहुत ज्यादा पैसा देगा। और इसके बदले आप अभी, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, यू कैन ट्राई मैन इंफ्रा एज वेल, मेरा वन ऑफ द फेवरेट पिक है। उसके बाद आप सेल भी इसके ऑपोजिट में ले सकते हो, चल जाएगा। इससे निकल जाओ। ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। हाँ हाँ हाँ, दिल क्यों ये मेरो। पीएफसी भाई, पीएफसी बहुत अच्छा स्टेयर है। स्टेयर, मैं किसको स्टेयर कर रहा था? स्टेयर निकल गया, चलो कोई नहीं, ऐसा बकचोदी होती है अपनी जिंदगी में। पीएफसी 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 में तब से देख रहा हूँ जब ये 70 रुपए पे था शेयर एक जमाने में, और अभी ये फिर से शायद कितने लेवल पे आ गया है भाई। हाँ, मेरे को लगा 78 पे, मैं कितना खुश हो गया था। नहीं, 70 पे नहीं आया, 68 65 तक भी था। तब मैं पब्लिक को रिकमेंड करवाता था कि भाई डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, ले लो भाई, बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है। अभी भी भाई 109 पे है, आप लोग प्लीज इसको ले लो। फिर से ऊपर जाएगा ये शेयर, बहुत अच्छा शेयर है। आपके पोर्टफोलियो में 10 साल लगे रखने लायक शेयर है। मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, मैंने लेके रखा हुआ है। मेरा 69 के लेवल पे शायद बाय किया था बहुत साल पहले, और डिविडेंड अच्छे से खा रहा हूँ इसका। आप लोग भी खाओ इसको, 5-10 साल रखो, आपको मजा ही आएगी इसका डिविडेंड खाने में। और ये बढ़ गया तो और अच्छा है, ये तो बढ़ेगा 120 130 140 जा रहा है। होल्ड करो इसका लेवल अभी। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो शॉर्ट टर्म व्यू पे 120 का फर्स्ट लेवल है और 124 का सेकंड है। ओके विश्वास भाई, आजकल पब्लिक आना ही नहीं चाहती, मेरे से बात ही नहीं करना चाहती, कोई प्यार ही नहीं करता मुझसे, कोई हार्ट वार्ट भी नहीं भेजता है मेरे को, क्यों ऐसा?
अभी अगर आप सर विश्वास भाई अगर आप बाय कर रहे हो तो ये लेवल भी अच्छा है, अगर आप 10,000 का लेने वाले हो तो 4,000 ले लो। ओ सूरज भाई ऐसा अश्लील अश्लील चीज क्या लिख रहे हो? 70 69 है, धार्मिक चैनल है ये। बैन हो जाऊंगा ऐसा सब बोलूंगा तो, समझे? मेरे को मैसेजेस नहीं आ रहे हैं किसी के, कि कोई मैसेज ही नहीं कर रहा है। टेम्पलेट को टेम्पलेट को एक मिनट देखने दो, आपका टेम्पलेट 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 का मैं टारगेट बदल दो। शॉर्ट टर्म टारगेट 368 377 फॉर शॉर्ट टर्म, जिसके पास है वो होल्ड करो प्लीज, और नहीं होल्ड करोगे तो फिर बेचना मत। फिलहाल अभी थोड़ा साइडवेज मूव पे है क्योंकि मार्केट गिर रहा है। मेरा नंबर मिल सकता है, आप मेरे को व्हाट्सएप, क्या बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप कैसे करोगे आप मेरे को डीएम करो, अपना नंबर डीएम करो। मैं आपको नंबर नहीं, मगर मैं आपको पर्सनली जितना हेल्प कर पाऊँ करूंगा। आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसमें आपको जितना हो सके हम पॉजिटिव फीडबैक देंगे हर चीज का, ठीक है? हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं जो कर रहा है, प्लीज पढ़ने के लिए मैंने लिंक डाल दिया है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे कोर्स बनाए हैं, आप जाके उसमें से पढ़ो, खुद से आप स्टॉक एनालाइज करो, खुद से अपने आप को इम्प्रूव करो। क्योंकि मार्केट में अगर मेरे को कुछ हो गया भाई, तो आपको आप दूसरे तीसरे को पकड़ोगे, चौथे को पकड़ोगे, उससे अच्छा आप खुद को पकड़ो। आपसे अच्छा एनालाइज कोई नहीं कर सकता है कोई शेयर को। तो मैं बोलूंगा खुद से अपने स्किल्स डेवलप करो। इट मे टेक टाइम, बट इन दी एंड आपको रात को 12 बजे भी अगर कोई डाउट है तो आप चार्ट खोल के बैठ के देख के खुद से डिसीजन दे सकते हो। इट्स सो इम्प्रूव योर सेल्फ डेली। मैं भी करता हूँ, प्रॉफिट लॉस तो चलता ही रहेगा भाई, मगर अपने आप को डेवलप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टिन प्लेट है भाई, स्क्रीन पे जो शेयर है वो टिन प्लेट है। निफ्टी निफ्टी 5 मिनट्स कल मस्त गैप फिल किया, पहले नीचे गया फिर ऊपर गया, 200 मूविंग एवरेज जैसे था। हमने यहाँ पे कल एक पुट ऑप्शन दिया था, वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फिर हम निकल गए, पूरा दिन ट्रेड नहीं किया, और अंदर से लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे मस्त ब्रेकआउट दिया है। चलो जब तक कोई वीडियो कॉल पे नहीं आता, मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हो दिन में तो कैसे ट्रेड लिया, तो मैंने क्यों ट्रेड लिया था, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कल मार्केट जैसे गैप डाउन खुला था तो मोस्ट ऑफ द टाइम गैप फिल करता है, मगर गैप फिल करने के लिए टाइम जाता है। तो गैप फिल करने के लिए टाइम जाता है, उसके बीच में जैसे मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि मार्केट सेंटिमेंट इज नेगेटिव, सो द मार्केट कैन फॉल डाउन। बट सेकंड फैक्टर ये भी था कि गैप फिल करेगा और 200 मूविंग एवरेज ऊपर है। 200 मूविंग एवरेज इज अ मैग्नेटिक लाइन अकॉर्डिंग टू मी, जो खींचता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, पब्लिक को क्या कॉल दूं और खुद भी क्या कॉल लूं। तो मैंने देखा बहुत सारे डोजी बन रहे थे, तो बहुत सारे इनडिसीजन थे। उसके बाद मेरे को एक डिसीजन दिखा यहाँ पे, जब डोजी बनने के बाद इसने पाइवट पॉइंट को क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद उसने थोड़ी देर तक सस्टेन किया, तब मैंने एक पुट ऑप्शन दिया, और यहाँ तक हमारा ट्रेड एक्चुअली खत्म हो चुका था। 15-18 पॉइंट का ट्रेड था, वो हमने खत्म कर दिया। वो खत्म करने के बाद जो हमारा सेकंड ट्रेड बनता था वो यहाँ पे बनता था, मगर क्योंकि मैं जिम चला गया था तो फिर मैंने कोई ट्रेड दिया नहीं। तो सिंपल है, जैसे कि अगर निफ्टी गिर रहा है, अगर हमने ट्रेड यहाँ पे लिया तो वे विल बी एग्जिट when you see a candlestick sell signal and close below the T line, this is the T line, you should stay in the trade until you see a candlestick buy signal and close above the T line. So you could have exited here अगर आपने टारगेट नहीं डाला है तो, ठीक है? तो ये एग्जिट हो गया। एंड व्हेन यू शुड टेक अ बाय ट्रेड, व्हेन यू सी अ कैंडलस्टिक बाय सिग्नल, यू सॉ अ कैंडलस्टिक बाय सिग्नल हियर एंड यू सी अ क्लोज अबाउट द टी लाइन, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, ठीक है? मगर फिर सेकंड ट्रेड देखा और
इट क्लोज्ड अबाउ द टी लाइन। तो निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ पे एक आपने बाय सिग्नल देखा और यहाँ पे आपने देखा कि वो क्लोज अबाउ द टी लाइन हुआ, तो ये समझ लो इसका कंफर्मेशन मिल गया। तो जब कंफर्मेशन मिला तो यू कैन स्टे इन द ट्रेड अंटिल यू सी अ कैंडलस्टिक सेल सिग्नल। तो हमको सेल सिग्नल नहीं दिखा किधर पे भी, और यू सी अ क्लोज बिलो द टी लाइन। सो दिस इज द टी लाइन, इसके नीचे अगर बंद होगा तो हमको ट्रेड से निकलना है। तो जो यहाँ पे अगर समझ लो रैली कैसे हुआ, मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस डाला, यहाँ पे अगर मैंने कॉल ऑप्शन लिया, इसका इधर का स्टॉप लॉस डाला 16138 का, और फिर मैं होल्ड कर रहा हूँ कि एक मेरे को सेल, यहाँ पे सेल सिग्नल दिखा मगर डोजी दिखा, इंडिसीजन था। तो मैंने अभी यहाँ से निकला नहीं क्योंकि टी लाइन के नीचे वो क्लोज नहीं हुआ, फिर वो ऊपर जा रहा है तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ मगर वो क्लोज नहीं हुआ, आप तब तक यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और फिर होल्ड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे भी फॉल्स ब्रेकआउट था, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी टी लाइन के नीचे बंद नहीं हुआ है, फिर ऊपर गया। यू विल एग्जिट द ट्रेड हियर, क्यों? क्योंकि ये टी लाइन के नीचे बंद हुआ है, तो आपको इतना बड़ा ट्रेड यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे भी इतना सा ट्रेड मिलता है। तो ऐसे आप ट्रेड अगर आप करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, यानी मैंने कैसे किया था ट्रेड फ्राइडे के दिन, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। एनी बुक्स सजेशंस रिलेटेड टू दिस पर्पस, यू कैन गो फॉर माय कोर्स। अगर ये नहीं, मेरा कोर्स नहीं लेना चाहते आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो फॉर स्टीफन बिगलो कैंडलस्टिक पैटर्न्स। महंगी बुक है, 7-8 हजार की है, मगर अगर आप पूरा पढ़ोगे तो मस्त बुक है, बहुत मजा आएगी आपको पढ़ने में। मैंने उनकी बुक भी पढ़ी है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के बाद, बहुत पॉजिटिविटी आती है। सो यू कैन गो फॉर स्टीफन बिगलो, या तो मेरा भी आप कर लोगे, आपको मेरे से भी बहुत पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि मैं भी खुद अपन भी पब्लिश करेंगे एक दिन बुक, है कि नहीं? हेलो नवीन भाई। हेलो हाँ नवीन भाई। भाई, ग्लेनमार्क में 470 में 8.6 को कॉल लिया था। एक मिनट, ग्लेनमार्क पहले चार्ट खोल लेने दो मेरे को। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, या बाप रे, क्या लिया था आपने? 8.6 470 को कॉल लिया था। कब लिया था ये, कल परसों? 3 days बैक। 3 days बैक? वो तो 3 days बैक समझ लो फॉल्स मूव था, अभी तक पॉजिटिविटी आई नहीं थी, आपको रुकना चाहिए था। मैं बोलूंगा इससे फिलहाल निकल जाओ ग्लेनमार्क में। ग्लेनमार्क का स्टॉप लॉस देता हूँ, 420 का स्टॉप लॉस है। 420 का स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो प्लीज ग्लेनमार्क की वो कॉल से निकल जाना। अभी तक कोई भी ठीक पॉजिटिव है। मूव नहीं दिख रहा है। पॉजिटिव मूव दिखेगा कब, मैं बताता हूँ, व्हेन इट विल ट्रेड अबाउ 453, देन यू कैन टेक कॉल ऑप्शंस and try to close the call options in a day rather than taking it for 2-3 days, because market sentiments ओके will not take your call put in your favor. ओके, थैंक यू थैंक यू भाई। भाई, थैंक यू भाई। हाँ तो ये बहुत, हेलो शुभ, हेलो लाविटी, हेलो शुभम पाटिल, हेलो शिवम भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग भाई। बहुत मजा आ रही है मेरे को ऐसा लाइव लेके। हेलो हेलो, आज बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यूज है क्या, ऐसा क्या हो गया है? पवन कब से, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अक्षत अग्रवाल का कॉल लेते हैं। हेलो सूरज भाई, हेलो Hello, हेलो। हाँ भाई, कैसे हो? I'm good. How are you, sir? या आई एम फाइन ब्रदर। या टेल मी हाउ कैन आई मेरे हेल्प को यू? खाली केपीआईटी टेक्नोलॉजी का बता दो ना। केपीआईटी, ओके, केपीआईटी का बताता हूँ भाई। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज मैंने 700। 700 पे लिया था, चलो ठीक है, 700 पे लिया था तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था, मगर अभी आपने एग्जिट नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इट कैन फॉल अराउंड 400 रुपीज। तो अगर 400 रुपए तक गिरेगा, आपने ऑलरेडी इतना लॉस देख लिया है, और आपका व्यू शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म।
लॉन्ग टर्म है तो ठीक है, इसको होल्ड करो। फिर आप यू कैन ऐड ईयर एज वेल, यू कैन ऐड अराउंड व्हेन इट रीचेस 500 रुपीज, 500 रुपए तक जाता है तो आप वहां पे आप 30% ऐड कर लो। फिर अगर 473 तक जाएगा तो और 30% ऐड कर लेना, और लास्ट का जो समझ लो 40% बचेगा वो 403 पे ऐड करना। और जो आप 403 पे ऐड करोगे वो आप 606 पे छोड़ देना, और बाकी दो को रखना फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, थैंक यू। थैंक यू भाई। कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। लिपको होम्स, सूरज भाई रिप्लाई कर रहा हूँ भाई, एक का कॉल ले लिया था। रेपको होम्स, अरे नहीं भाई, सिंगर नहीं हो भाई, कहाँ सिंगर बना दिए भाई, यानी गाना नहीं गा सकते, ऐसा ऐसा करोगे भाई। रेपको होम्स अभी एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दूंगा, 179 का आप स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हो। एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, 179 का स्टॉप लॉस लगा लो, और अगर ये 202 के ऊपर जाता है तो पॉजिटिव सेंटिमेंट आ जाएगा। फर्स्ट टारगेट 220, सेकेंड टारगेट 231, थर्ड टारगेट 247। हाँ सूरज भाई अपना क्वेश्चन पूछो, आप क्या पूछ रहे थे? लेटेंट व्यू बताता हूँ आपको। लेटेंट व्यू भाई, अभी लेटेंट व्यू जैसे कि मैं आईपीओ का हमेशा से बोलता हूँ आप लोग को कि जैसे ही अगर आप आईपीओ के, पहली बात तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ही आप ऐसे शेयर पकड़ो जिसको आप 10 साल तक होल्ड कर सकते हो, या आपने आईपीओ में किया था और आईपीओ मिल गया तो उसी दिन आपको आईपीओ छोड़ देना है। और अभी लेटेंट व्यू का जो चार्ट आ रहा है उसमें लेटेंट व्यू काफी नेगेटिव है, तो आपको एक स्टॉप लॉस दूंगा, वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो प्लीज निकल जाओ। अगर आपका 10 साल का व्यू नहीं है इस पे होल्ड करने का तो स्टॉप लॉस इज 368 का स्टॉप लॉस लगाओ और होल्ड करो फॉर अ नियर टर्म टारगेट ऑफ 508 आएगा तो वहां पे भी पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं होगा, पॉजिटिव सेंटिमेंट चालू होगा 583 के ऊपर। नजारा टेक्नोलॉजीज भी बता देता हूँ, नजारा टेक्नोलॉजीज आई गिव यू स्टॉप लॉस 1660 का है, होल्ड करो फॉर अ टारगेट ऑफ 2084 इन अ नियर टर्म। ठीक है, तो मैं आज का लाइव यहीं खत्म करता हूँ, थोड़ा सा बाहर भी जाना है मेरे को, अगले सैटरडे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए भाई थैंक यू वैसा मेरे को सहन करने के लिए, और थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लाइव सेशंस। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन हु कीप्स ऑन सपोर्टिंग मी लाइक दिस। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं भी कोशिश करूंगा आप लोग को जितना ज्यादा हो सके हेल्प कर सकूं, जितना ज्यादा हेल्प आप लोग ने मेरे को किया इतना मेरा चैनल ग्रो करने के लिए मैं भी कोशिश करूंगा आप लोग प्रॉफिट में रहो हमेशा, जैसे भी मैं आप लोग को हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू जिग्स भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय लाइव सेशन, really appreciated that you took your time, and not only you, everyone who took their time out and was in my live session maybe for an hour. It's a big थिंग फॉर मी जब आप लोग आते हो और मैं आप लोग से इंटरैक्ट करता हूँ। तो तब तक के लिए भाई, अगले सैटरडे तक के लिए आप लोग एंजॉय करो, मस्त माँ बाप की सेवा करो, उनको खुश रखो,